ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाही तज्जियाकार हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है प्रॉक्सीज के बारे में, बार बार इन दिनों में हमने देखा कि बात की जाती रही है कि भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के पीस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। कितना ये अलार्मिंग है, और दूसरा ये कि हमारी जो फौज की स्ट्रेटजीज हैं, काउंटर स्ट्रेटजी, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? जी हाँ, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये जो फितनाउल ख्वारिश है और फितनाउल हिंदुस्तान है, और जिस तरीके से और ये रिकॉर्ड पे है कि ये इंडियन इनकी फंडिंग है, इनके ट्रेनिंग भी, वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी, और पास में भी इनके कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुके हैं। और इसके एक तवील हमारे पास एविडेंस है, इररेफ्यूटेबल एविडेंस है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम 5 दफा ये जमा करा चुके हैं। और अभी जिस तरह शिकस्त भी है मार्के हक में बुनियाद में महसूस के बाद से एक हाइब्रिड वारफेयर का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ये फितनुल ख्वारिज और फितनुल हिंदुस्तान दोनों इस्तेमाल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। और आपने देखा होगा रिसेंटली मार्के हक के दौरान 72 के करीब लोग दहशतगर्द उन्होंने कोशिश की थी इन्फिल्ट्रेट करने की, वो मारे गए थे। अभी चंद दिन पहले नॉर्थ वजीरिस्तान में 30 के करीब दहशतगर्द मारे गए थे, उन्होंने भी कोशिश की। वो सारे कुछ ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडिया करवा रहे थे। इंडिया का देखें जो अगली फेज है वो एक्सपोज हो चुका है। दुनिया अब मान गई है, न सिर्फ इंडिया टेररिज्म को स्टेट टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि देखें इंटरनेशनली हमने देखा है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में देखा, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, पाकिस्तान के अंदर, फिर पाकिस्तान में सिखों के असैसिनेशन, कश्मीर के असैसिनेशन। तो अब ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मान गई है, पाकिस्तान का जो एक स्टांस था वो वैलिडेट हो चुका है। दैट्स वाई देखें कि इंडिया एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस कर रहा है दुनिया भर में। इवन क्वाड ने जो जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ था वो दे डिड नॉट बाई, जो इंडिया अपने कहानी वहां पर डालना चाह रहा था। सो पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है। इंडिया का जो सो कॉल्ड एक आइडिया था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो खत्म हो गया है। पाकिस्तान अभी इसमें दाखिल हुआ है एज ए रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे। और दुनिया अब इस पाकिस्तान को एक पीयर कंपिटिटर मानती है इंडिया के साथ। और पाकिस्तान का अज़म है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का क्लियर एक स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी है कि जो दहशतगर्दी है इसका कलाकुमा हर हालत में करना है। और इसके लिए पाकिस्तान की सक्सेस हमने देखी है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है। और हम तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान कि जल्द इसमें मुस्बित इसमें कोई कोऑपरेट करेगा। वन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। मसूद खान साहब, अभी आपने पॉलिसी टूल के तौर पे इस्तेमाल करने की बात की, जैसे कि इंडिया टेररिज्म को हमारे खिलाफ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है। कल DGI-SPR की जानिब से भी इसके ऊपर हमने एक इंटरव्यू में उनकी गुफ्तगू सुनी थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रीजन से बाहर निकलें, इंटरनेशनली हम देखें तो ताकत का इस्तेमाल दुनिया भर में एक पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आप मशरिक वुस्ता की सिचुएशन देख लें, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है आज के फोरम में। आप कितना लीथल, कितना अलार्मिंग इस ट्रेंड को समझते हैं दुनिया के अमन के लिए? जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें कि अगर आप कोई समझता है कि एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश करने की कोशिश है कि अपने पावर के, आप समझते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यूनिलैटरली मैं एक्शंस ले सकता हूँ। और हमारे सामने मिसालें हैं, और जिस तरह इजराइल ने किया है, लेबनान में हुआ है, या गजा में जो कुछ हो रहा है, यमन में कर रहे हैं, या एल्सवेयर सीरिया में अटैक्स हो रहे हैं। और इसके बाद ईरान में भी हमने देखा जिस तरीके से उनके सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर स्ट्राइक्स हुई। तो यहाँ पे लेकिन हमने एक क्लैरिटी दी, हमने एक मैसेज दिया है, स्पेशली जब हम बात करते हैं साउथ एशिया में, तो इंडिया को हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे देखें कि इंडिया की बड़ी गलत असेसमेंट थी। वो समझते थे कि हम ऐसा ऑपरेशन करेंगे ये, और एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, उसकी आड़ में पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स करेंगे। वो समझते ये थे कि एक तो ये था कि यहाँ पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, यहाँ पे पॉलिटिकली डिवाइड लोग हैं, और फौज की के लोग बड़े खिलाफ हुए हैं। एक वो फैक्टर था। इकोनॉमी हमारा एक वो फैक्टर समझते थे, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकेगा एक लंबी वार। और तीसरा उनका ये भी समझना था कि पाकिस्तान को हम स्ट्राइक्स कर देंगे तो पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, दे विल रन टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशन और सीज फायर की बात करेंगे। लेकिन वो वहां पे गलत साबित हुए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो सोए हुए नहीं थे। पाकिस्तान की मुकम्मल तैयारी थी। दुश्मन फौज की तरबियत में यही होता है, दुश्मन पे नजर रखना।
तो हमारी तैयारियां थी हर लिहाज से, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। सो जो हमने रिस्पॉन्ड दिया, वो जो रिस्पॉन्ड हमारा था, उसने जो इम्प्रेशन, जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, आप देखिए इंडिया घुटनों में आया 5 घंटे में, और वो दौड़े हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के पीछे कि हमें बेल आउट करें कि पाकिस्तान से हमें बचाए। सो पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट की है कन्वेंशनली कि हम वी आर एट पार विद इंडिया, और दुनिया मान गई है। एंड व्हाट टू टॉक ऑफ आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो मिसाइल कैपेबिलिटी, हमने तो अभी उसमें मिसाइल कैपेबिलिटी आपने 1% भी नहीं दिखाई है। सही। मसूद खान साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो डिस्कस हुआ है, फोरम की जानिब से डिस्कस किया, वो है ब्लॉक पॉलिटिक्स को फिरोग देने की कोशिश जो कि भारत कर रहा है इस फौजी कशीदगी के बाद। आप समझते हैं कि भारत की ये जो कोशिश है, एक हसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, या किसी तरह वो दुनिया को एंगेज कर सकता है इस सारी अपनी जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है उसमें? जी, आप सही कह रही है। देखें कि जिस तरीके से अभी एक्सक्यूजेस तो देना है ना, एक शिकस्त भी है। आपके 6 जहाज गिराए गए हैं, जिसमें 3 राफेल, अभी तो 4 की बात हो रही है, और इसके बाद LOC पे उनके 500 से ऊपर के जो ओवरऑल इनके ट्रुप्स मारे गए हैं। तो वो एक आप उनके देखें 2 S-400 सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इंडिया के लिए इंटरनल भी प्रेशर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हैरान और परेशान है, फ्रांस वाले भी हैरान है, भाई हमारे जहाज के साथ क्या हुआ, रशिया वाले भी है। अब इनको एक्सक्यूज देने के लिए ब्लॉक पॉलिटिक्स पे आए हैं, कैंप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आपने देखा उनका जो चीफ CTS थे जनरल अनिल चौहान, उन्होंने बात की जी ये पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश की जो एक अलायंस बन रहा है, ट्रायंगुलर एक है, वो हमारे लिए एक थ्रेट है, जबकि वो टोटल ट्रेड की कनेक्टिविटी की बात हो रही है। और इसी तरीके से हमें जोड़ रहे हैं विद तुर्किया के साथ है, चाइना के साथ। देखिए चाइना हमारे ताल्लुकात डीप रूटेड ताल्लुकात है चाइना के साथ, आज से नहीं है, 1949 से है, और जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे है और एक बहुत एक ट्रस्ट पे है दोनों पे। सो हमारे जॉइंट कोऑपरेशन है, डिफेंस में भी है, हम जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करते हैं, और हमारी एयरफोर्स भी करती है, आर्मी भी करती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, अगर हम चाइनीज वेपन्स यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई इस्तेमाल करने वाले तो हमारे लोग हैं ना, पायलट भी हमारे हैं, ग्राउंड पे लोग भी हमारे बैठे हुए हैं। तो सारा इट इज द मैन बिहाइंड द गन, या उस बंदा जो मशीन के अंदर बैठा है वो मैटर करता है, या फिर आप तुर्किया के साथ। बिल्कुल, ये मैन बिहाइंड द गन वाली बात आपने बड़ी जबरदस्त कही। जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए, जहां ड्यू है वही होना चाहिए, क्योंकि मशीन तो ऑपरेट करने वाला भी वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई है, उसमें ख़ास तौर पे जो ब्लॉक की पॉलिटिक्स के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे कि जो अपनी हार को मानने की बजाय इंडिया ब्लॉक पॉलिटिक्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। आप समझते हैं कि वो इस बयानिए को हासिल करने में कामयाब हो सकता है?